जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो पितरों पर आधारित है कि पितृ हमसे नाराज़ हैं या खुश हैं, ये किन संकेतों से जाना जा सकता है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कहते हैं कि ऐसा एक समय होता है जो पितरों के लिए होता है, जो पितरों को समर्पित होता है, ठीक है। तो जैसे कि हर महीने में आने वाली अमावस्या है, उस उन दिनों में भी पितरों को याद किया जाता है, पितरों के निमित्त कुछ दान पुण्य किए जाते हैं या पितृपक्ष होते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं अपने पितरों के निमित्त कोई भी दान पुण्य नहीं करते हैं, तो उनसे पितर नाराज़ हो जाते हैं। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि आप मर चुके पितरों के लिए अगर दान पुण्य करते हैं तो ठीक है, वो अच्छा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा ये है कि आप अपने जीवित माता-पिता की सेवा करें। अपने जीवित माता-पिता की सेवा करनी चाहिए और उन्हें हर वो खुशी देनी चाहिए जो उन्होंने आपसे चाही है, क्योंकि आप उनके बच्चे हैं। जब आपको उन्होंने पैदा किया होगा तब कितने कष्ट उन्होंने सहे होंगे आपको पालने-पोसने में, बड़ा करने में, आपको पढ़ाने-लिखाने में। परंतु उन्होंने बदले में आपसे माँगा क्या? सिर्फ़ ये कि आप उनकी सेवा करें और उन्हें प्रसन्न रखें। अगर आप अपने माता-पिता की आदर-सत्कार नहीं करते हैं, तो आप जितना भी आप अपने पूर्वजों के निमित्त दान-पुण्य करें, वो कभी भी लगने वाला नहीं है। आप देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना करें, तो वो भी लगने वाली नहीं है। कारण कारण यही होता है कि आपने अपने जीवित माता-पिता की ही सेवा नहीं की। सबसे प्रथम गुरु भी माता-पिता को ही माना जाता है, क्योंकि माता-पिता से ही प्रथम शिक्षा जो है वो बच्चा ग्रहण करता है। अगर आप अपने माता-पिता की इज़्ज़त नहीं करते हैं तो अपने गुरु की जितनी मर्ज़ी इज़्ज़त कीजिए, तो आपके गुरु भी आपसे कभी प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। तो कुल मिलाकर यदि आप कुछ भी करते हैं तो सब कुछ करने का कोई भी लाभ नहीं, अगर आप अपने माता-पिता का आदर सत्कार नहीं करते, मान सम्मान नहीं करते, उन्हें वो इज़्ज़त नहीं देते जो वो इज़्ज़त आपसे चाहते हैं। तो माता-पिता को हमेशा प्रसन्न करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं, आपके पूर्वज आपसे नाराज़ हैं, तो किन बातों से पता चले कि हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न हैं या नाराज़ हैं? ठीक है। देखिए, ऐसी मान्यता है कि जो पितृ पक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आकर हमारे बीच में रहते हैं, वो हमारे आचार, व्यवहार और कर्मों को देखते हैं। इस दौरान वे हमें कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिससे ये पता चलता है कि पितृगण हमसे नाराज़ हैं या प्रसन्न हैं। तो बता दें आपको कि पितृ आपसे नाराज़ हैं या अगर नाराज़ हैं, तो ऐसे में आपकी संतान से जुड़ी हुई आपको बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं। बहुत सी ऐसी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है जो कि संतान से संबंधित हैं। जैसे संतान पैदा होने में बाधा आना, बार-बार मिसकैरेज हो जाना या गर्भधारण ही ना हो पाना, ठीक है? अगर बच्चा पैदा हो गया तो वो या तो जीवित नहीं रहता, कुछ समय के पश्चात ही उसको ये धरती छोड़कर जाना पड़ता है, या फिर आपकी जो संतान है वो ज़्यादातर बीमार ही रहती है, तो ये संकेत है कि आपके पितर आपसे नाराज़ हैं, ठीक है? तो ये सब संकेत बताते हैं कि पितर की नाराज़गी अगर आप पर है, तो आप उनको शीघ्र ही प्रसन्न कीजिए। उन्होंने तो संकेत दे दिया कि हम आपसे नाराज़ हैं। उन संकेतों को समझकर आपने जो कार्य करने हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए वो अधिक मायने रखते हैं। अगर आपके पितर आपसे नाराज़ हैं, तो आर्थिक तंगी घर में बनी रहती है। आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। पैसे पानी की तरह बहना शुरू हो जाते हैं। बस यही समझ लीजिए कि आपके पितर आपसे नाराज़ हैं। घर में बीमारियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि आपका जो धन है वो ज़्यादातर दवाइयों पर खर्च हो रहा है, तो ये पितृ दोष का ही एक संकेत है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आपको अमावस्या के दिन या पितृपक्ष के दिन आपको ज़रूर अपने पूर्वजों के निमित्त दान पुण्य करना चाहिए।
जिस घर में लोगों के ऊपर पितृदोष या पितृ नाराज रहते हैं, उस घर के बच्चों के विवाह में अड़चनें बहुत आती हैं। ऐसे घरों में कई बार बच्चों का रिश्ता पक्का होकर भी टूट जाता है या फिर शादी होने के बाद तलाक तक की नौबत आ जाती है। ऐसे लोगों को अपने घर में पितरों का श्राद्ध नियम पूर्वक करना चाहिए। और देखिए, जब अमावस्या आती है, हर हर महीने अमावस्या आती है, तो हर महीने आप एक उपाय करके भी अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। जिस घर में पितृ खुश नहीं होते, उस घर में हमेशा ही लड़ाई झगड़े और क्लेश वाद विवाद का माहौल बना रहता है। घर में शांति नहीं रहती। इस वजह से घर के सदस्य एक दूसरे को देखना, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को बात समझानी हो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोग जल्दी से बात समझते भी नहीं हैं जिन पर पितृ दोष होता है। इन्हें पितरों की प्रसन्न करने के उपाय करने चाहिए। जिन लोगों के घर में ऐसा हो रहा है, उन्हें चाहिए कि वो जितना जल्द हो सके अपने पितरों को प्रसन्न करें। अगर आपके परिवार में बार बार कोई बीमार पड़ रहा है, और तो इसका भी कारण पितृ दोष ही होता है। अगर आप अपनी कुंडली कहीं दिखाते हैं, किसी ज्योतिष को आप अपनी कुंडली दिखाते हैं, तो दोष ज्योतिष आपको बता देंगे कि पितृ दोष चल रहा है। जिस घर में पितरों का आशीर्वाद नहीं रहता, उस घर में हमेशा ही कोई ना कोई शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहता है, या फिर कभी कभी तो गंभीर बीमारियों से भी उनको जूझना पड़ता है। तो इसलिए अपने पितरों के निमित्त कोई ना कोई दान पुण्य तो हमेशा ही करते रहना चाहिए। यदि आपके घर में किसी की मृत्यु व्यक्ति की बार बार याद अगर आप करते हैं, आपके कामों में अगर बार बार रुकावट आ रही है, कोई काम आपको ऐसे महसूस होता है कि हाँ बस अब बनने ही वाला है, लेकिन वो उसी समय बिगड़ा हुआ नजर आए, तो समझिए कि पितृ दोष आपको लगा हुआ है। आपके पितृ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कुपित हैं, बहुत ही ज़्यादा नाराज हैं। अगर आपके जो पितृ हैं वो आप पर खुश होते हैं, तब क्या संकेत देते हैं? तो आपके अगर पितृ आपसे खुश हैं, तो आपके बिगड़े हुए काम भी बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होती है। पितरों का आशीर्वाद जिन पर होता है, उनकी वाणी बहुत मधुर होती है। घर में आपसी भाईचारा और प्रेम बहुत ज़्यादा होता है। सभी लोग मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं। ऐसे घर में बीमारियां कोसों दूर रहती हैं। बीमारियां भी ऐसे घर में जल्दी से प्रवेश नहीं करती हैं, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद ऐसे घर में बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए, आपको ये तो बात पता चल गई कि पितृ नाराज होते हैं तो घर में कैसे कैसे संकेत आपको दिखाई देते हैं। तो आप अपने नाराज पितरों को खुश कैसे करें, उन्हें प्रसन्न करने के उपाय क्या हैं? तो जल्दी से कॉपी पेंसिल उठाइए और इन उपायों को नोट आउट कीजिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा आपने पढ़ना है। रोज ही आपने हनुमान चालीसा पढ़ना है संकल्प लेकर, ठीक है, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। साल में जब एक बार पितृपक्ष आते हैं, तो उस समय आपको उनका श्राद्ध भी करना चाहिए, ठीक है। अब पितृपक्ष बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसलिए आपने क्या करना है, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना है। हर महीने अमावस्या आती है। अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के निमित्त हवन कर सकते हैं गायत्री मंत्र के साथ। उससे भी आपके पितृ जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी की धूप दें, ठीक है। आप अपने पितरों के निमित्त यदि अमावस्या वाले दिन किसी भिखारी को भोजन करवा देते हैं, किसी मांगने वाले को भोजन करवा देते हैं, किसी दरिद्र को आप कुछ दान दे देते हैं, ठीक है। अन्नदान, पैसे का दान नहीं, क्योंकि पैसे लेकर बहुत से लोग मदिरा पान करते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं। तो उससे अच्छा ये है कि आप उन्हें अन्न दान कीजिए, चाहे आप बना कर दीजिए, चाहे आप कच्चा अन्न दीजिए, लेकिन दीजिए ज़रूर, ठीक है। तो इससे भी आपका जो पितृदोष है वो समाप्त हो जाएगा।
हर अमावस्या के दिन आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। 14 से 13 और अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप हवन भी करवा सकते हैं, ठीक है। नियम बना लीजिए कि आपने हर महीने अपने पितरों के लिए ये सब करना है। आपने एक नारियल का गोट लेना है, जो नारियल होता है, गिरी भी जिसको बोलते हैं, आपको उसे ऊपर से काट लेना है। उसके बाद आपको उसमें चूरमा भरना है, पंजीरी जिसे बोलते हैं, आटे की बनती है, चीनी डालकर वो बनानी है आपने देसी घी के साथ। ये आपने अमावस्या के दिन करना है, ठीक है। तो बना लेना है आपने, ठीक है। अब जब आपने चूरमा बना लिया तो उसे ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद जो नारियल आपने ऊपर से काटा है उसके अंदर उसको भर दीजिए। ऊपर से आपने थोड़ा सा ही काटना है, ज़्यादा नहीं काटना। फिर उसको अच्छे से भर लीजिए, दबा दबा कर भर लीजिए। भरने के बाद जो कटा हुआ भाग है उस नारियल के ऊपर रख कर आपने जो मोली होती है, लाल मोली, आपने उसके साथ अपने घर के सबसे लास्ट वाले कमरे से आपने शुरू करना है। मोली को उस नारियल पर बांधना शुरू करना है और पूरे कमरे, घर के जितने भी कमरे हैं सभी कमरों में से आते हुए आपने मेन गेट की तरफ आ जाना है। और जब आपने धागा, जो मोली वाला धागा है, जब आपने उसको नारियल के ऊपर लपेटना है, तब आपने पितृ देवो भव का उच्चारण करते हुए जाना है, ठीक है। तो आपने इस प्रकार से करने के बाद आपने चले जाना है किसी ऐसे पीपल के नीचे जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चींटियाँ होती हैं। तो आपने उस पीपल के जड़ के नीचे आपने थोड़ा सा गड्ढा कर लेना है, ठीक है। 1 आध फुट गड्ढा कर लीजिए, उसके बाद उसको वहाँ पर दबा दीजिए और इस प्रकार से दबाना है आपने कि वो चींटियाँ उस नारियल को लग जाए। जैसे-जैसे वो चींटियाँ उस नारियल को और उस चूरमे को खाएँगी, वैसे-वैसे आपका पितृ दोष है जो वो शांत होता जाएगा, आपके पितृ आप पर प्रसन्न होना शुरू हो जाएँगे। ये तो हो गया एक महा उपाय, ये इतना अचूक उपाय है, बहुत से लोगों को बताया, बहुत से लोगों ने इसका लाभ भी उठाया है। ठीक है, एक डेली का उपाय है कि आप डेली अगर मंदिर जाते हैं या सप्ताह में 1 बार मंदिर जाते हैं, तो अपने घर से आप आटा, चावल, सतना, जा कुछ भी लेकर जाइए या तिल लेकर जा सकते हैं, तो वो आप चींटियों को डालना शुरू कीजिए। इससे भी आपका पितृदोष जो है वो समाप्त हो जाता है और आपके पितृ आप पर प्रसन्न होते हैं। आप दक्षिण दिशा की तरफ जल में काले तिल डालकर भी आप अर्घ दे सकते हैं, इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। आप सूर्य को भी जल चढ़ा सकते हैं लाल सिंदूर बीच में डालकर, इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। तो ये सारे जो उपाय थे पितरों को प्रसन्न करने के लिए थे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा और आपको इसका भरपूर लाभ भी मिलेगा। जय माता दी, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।